हेलो एवरीवन। जीत ओपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, जिसमें राजस्थान की लोक देवियां हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है। और संभाग चल रहा था अपना जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंदर हमने पिछली क्लास में जैसलमेर जिले को कंप्लीट कर लिया है। आज बाड़मेर जिला और अन्य जो जिले हैं उनकी प्रमुख लोक देवी के बारे में आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में, ठीक है, एक माता है विरात्रा माता। कौन सी माता? विरात्रा माता। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है, इनका प्रमुख मंदिर चौहटन। चौहटन, ठीक है। और ये बाड़मेर। इस देवी का एक अन्य नाम है वाकल माता। और वाकल माता, इनकी गर्दन टेढ़ी होने के कारण इनको वाकल माता के नाम से जाना जाता है। टेढ़ी होने के कारण, ठीक है। एक इनके बारे में मुख्य बात यह है कि जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहां इसी मंदिर में शरण ली थी। शरण ली थी। इस देवी का जो मंदिर है वो वर्ष में 3 बार भरता है मेला, ठीक है। और वर्ष में कब कब? 3 बार। एक चैत्र के महीने में, एक भाद्रपद के महीने में, एक माघ के महीने में, ठीक है। ये पहला महीना है, इसमें 5 प्लस करोगे तो छठवां महीना भाद्रपद। ये उसके बाद में 5 प्लस करोगे तो उसके बाद में ये माघ का महीना। और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को साल में 3 बार मेला आयोजित होता है। यह बात हो गई बाड़मेर के विरात्रा माता की। कौन सी माता? विरात्रा माता। अब बात करते हैं बाड़मेर में रूपा माता, जिसको बरसात की देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी माता? रूपा माता। और कौन सा गांव है? मालाजाल गांव। ये भी बाड़मेर के अंदर है। किस वजह से लोकप्रिय है? बरसात की देवी के रूप में। बरसात की लोक देवी, ठीक है। ये बात हो गई रूपा माता की। अब बात करते हैं सांबरा माता, जिसको लवणता की देवी के नाम से जाना जाता है। सांबरा माता, सांबरा माता, ठीक है। सांबरा माता, पंचभद्रा। पंचभद्रा, ये भी कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। खास बात क्या है? लवणता की देवी। ये बात हो गई बाड़मेर जिले की प्रमुख लोक देवी। आगे बात करते हैं हम सिरोही जिले की अर्बुदा देवी के बारे में। बात करते हैं सिरोही जिले की। सिरोही जिले, और इसमें जो प्रमुख लोक देवी है, जो फेमस है, लोकप्रिय है, अर्बुदा देवी। कौन सी देवी? अर्बुदा देवी। क्या है खास बात? कहां पर है इनका मंदिर? इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है आबू पर्वत, ठीक है। गुरु शिखर पहाड़ी के ऊपर। उपनाम अदरशिला माता। अदरशिला माता। एक और राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लोक देवी। ये बात होगी अर्बुदा देवी के बारे में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित लोक देवी है माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही के अंदर। बात कर लेते हैं पाली। पाली में आप जानते ही हो सुगाली माता ज्यादा फेमस है, वही पढ़ लेते हैं। पाली में कौन सी माता?
सुगली माता। ठीक है, सुगाली माता कहां पर है, प्रमुख मंदिर इनका आउवा, ये लिख देता हूं पाली। खास बात क्या है, 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। ठीक है, आउवा के एक ठाकुर थे, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत उनकी क्या है, ये आराध्य देवी है। कौन, सुगाली माता। आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, और खास बात एक ये है कि 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। ठीक है, वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है, वर्तमान में इनकी मूर्ति पाली संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, ये बात हो गई सुगाली माता की। अब बात कर लेते हैं जालोर जिले की। जालोर जिले में पता ही है लोकप्रिय देवी कौन सी है, सुंदा माता, सुंदा पर्वत के ऊपर स्थापित इनका मंदिर है सुंदा माता का, वो हम पढ़ेंगे आगे। देखो, जालोर, जालोर में, जालोर में सुंदा माता, सुंदा माता कहां पर है, सुंदा पर्वत। ठीक है, जालोर के अंदर। इनका जो मंदिर है, किनका मंदिर, सुंदा माता का जो मंदिर है वो सुंदा पर्वत के ऊपर है, और सुंदा पर्वत कहां पर है, भीनमाल जालोर के अंदर। ठीक है ना, भीनमाल जालोर के अंदर। राजस्थान के इतिहास में चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भीनमाल, जालोर का जो भीनमाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। तो मैं थोड़ा बता देता हूं, भीनमाल। ठीक है, एक तो यहां पर क्या है, भालू अभ्यारण्य है यहां पर, एक तो भालू अभ्यारण्य है यहां पर। ठीक है, जो भीनमाल है वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्योग्राफिकल फैक्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भीनमाल में ही यानी कि सुंदा पर्वत पे ही राजस्थान का पहला और सबसे लंबा रोपवे, जो कि 20 दिसंबर 2008 को यहीं पर ही निर्मित किया गया था, वो यहीं पर ही है। ठीक है, बता देता हूं मैं आगे। राजस्थान का प्रथम व सबसे लंबा रोपवे कहां पर है, सुंदा पर्वत पर। ठीक है, दो फैक्ट हमने पता कर लिए। तीसरी बात, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो भीनमाल, जो जालोर है, वो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रहा हुआ है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रहा हुआ है। ठीक है, तीसरा फैक्ट कंप्लीट। चौथा फैक्ट बात करता हूं मैं, कि जो कशीदाकारी जो जूतियां हैं उनका निर्माण भी भीनमाल जालोर के अंदर ही होता है। कशीदाकारी जूतियों के लिए जो लोकप्रिय है वो भीनमाल ही है। यहाँ की क्या फेमस है, कशीदाकारी जूतियां प्रसिद्ध है। कवि माघ है, उनकी जन्म स्थली माना जाता है, और जिनकी प्रमुख रचना थी शिशुपाल वध, कवि माघ की जन्म स्थली। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, कवि माघ की
जन्मस्थली भी माना जाता है ये। और इनकी जो प्रमुख रचना है कवि माँ की शिशुपाल वध। ठीक है, ये भी फैक्ट हो गया। भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। उनका संबंध भी भीनमाल जालोर से रहा हुआ है। यहां पर लिख देता हूं, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का संबंध भी भीनमाल जालोर से रहा हुआ है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारत का न्यूटन कहा जाता है किनको? ब्रह्मगुप्त को। ठीक है। चीनी यात्री हैंसांग सर्वप्रथम राजस्थान में आया था, तो वो राजस्थान की जो जगह है वो भीनमाल जालोरी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, चीनी यात्री हैंसांग राजस्थान में सर्वप्रथम इसी जगह पर आया था, जिसका नाम है भीनमाल जालोर। इनकी एक किताब थी, पुस्तक, जिसका नाम क्या है, क्या था? सी यू की। इस किताब के अंदर इन्होंने राजस्थान का पूरा भ्रमण का वर्णन किया है, जिसमें बेराट को इन्होंने एक नाम दिया, पारयात्र। क्या नाम दिया? पारयात्र नाम दिया बेराट को। और भीनमाल तो आया ही था, तो भीनमाल को भी नाम दिया था पीलोमोलो। क्या नाम दिया था? पीलोमोलो। पीलोमोलो इन्होंने अपनी किताब में बेराट और भीनमाल का पारयात्र और पीलोमोलो नाम का उल्लेख किया है। तो ये बात हो गई भीलमान जालोर की। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं भरतपुर संभाग। सबसे पहले कौन सा संभाग अब पढ़ेंगे? भरतपुर संभाग में भरतपुर जिला पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। सबसे पहले इसमें भरतपुर की बात करते हैं। तो भरतपुर में एक तो है राजेश्वरी देवी, राजेश्वरी माता। एक है गंगा माता। धौलपुर में कोई खास बात है नहीं, तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कैरोली की। कैरोली में एक तो कौन सी माता है? केला देवी। एक अंजना माता। कौन सी माता? अंजना माता। कैरोली में एक तो केला देवी और अंजना माता। एक जिला और है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में पढ़ेंगे हम चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। तो सबसे पहले इस जिले को लेकर चलते हैं, जिसमें दो प्रमुख लोक देवियां हैं, राजेश्वरी देवी और गंगा माता। ठीक है, राजेश्वरी माता, इनका जो मंदिर है वो भरतपुर के अंदर ही है। ठीक है, किस लिए लोकप्रिय है? ये जाट राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी देवी मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं गंगा माता की। गंगा माता का मंदिर भी कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, और भरतपुर में एक किला है लोहागढ़। ठीक है ना, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक, लोहागढ़, भरतपुर। अब बात करते हैं 1846 की। 1846 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था बलवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, और 1937 में ब्रजेंद्र सिंह ने गंगा माता की मूर्ति यहां पर स्थापित करवाई थी। तो 1846 की बात कर लेता हूं। 1846 में बलवंत सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण, और 1937 की बात कर लेते हैं, ब्रजेंद्र सिंह द्वारा यहां पर गंगा माता की
मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। ठीक है। राजेश्वरी माता भरतपुर जाट राजवंश की आराध्य देवी नहीं है, ये है कुल देवी। क्या है ये? कुल देवी है ये, थोड़ा ध्यान रखना। बात कर लेते हैं करौली जिले की। कौन सा जिला? करौली जिला। करौली जिला। और इसमें जो लोक देवी है वो है केला देवी। ठीक है। केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में त्रिकुट पर्वत है, वहां पर इनका मंदिर है, कालीसिल नदी के किनारे पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर त्रिकुट पर्वत। एक त्रिकुट पहाड़ी भी है जो कि जैसलमेर के अंदर है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर, त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर। के ऊपर कालीसिल नदी के किनारे केला देवी का मंदिर है। खास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी, पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी मानी जाती है ये। और करौली के यादव जो राजवंश है उनकी आराध्य देवी भी मानी जाती है ये। करौली का करौली के यादव राजवंश की आराध्य देवी। ठीक है। बात करें करौली के यादव राजवंश की कुल देवी, कुल देवी मानी जाती है अंजना माता। अंजना माता। और ये जो केला देवी है ना, ये अंजना माता का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, ये अंजना माता का अवतार ही माना जाता है केला देवी। अंजना माता का अवतार माना जाता है। और जो अंजना माता है वो मेणाओं की आराध्य देवी है। मेणाओं की क्या है? आराध्य देवी है ये। ठीक है। यानी कि केला देवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, त्रिकुट पर्वत करौली के ऊपर यहाँ इनका मंदिर है। पूर्वी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवी मानी जाती है, करौली के यादव राजवंश की आराध्य देवी। और कुल देवी अंजना माता माना जाता है। और अंजना माता जो है वो मीणाओं के आराध्य देवी है। और केला देवी को भी आराध्य देवी माना जाता है। और अंजना माता का अवतार माना जाता है केला देवी को। भगवान कृष्ण की बहन योग माया का रूप भी माना जाता है। किसको? केला देवी को ही। लिख देता हूं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया का रूप माना जाता है। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनके मांस और मदिरा का कोई भोग वोग नहीं लगता है। ठीक है ना? राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसके मांस मदिरा का कोई भोग वोग नहीं लगता है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके मांस और मदिरा का भोग नहीं लगता है। ठीक है। और इनकी जो मूर्ति है वो केदार गिरी द्वारा स्थापित करवाई गई थी। और मंदिर निर्माण करवाया गया था गोपाल सिंह द्वारा। यहां पर लिख देता हूं, मंदिर निर्माण गोपाल सिंह द्वारा। बात करें मूर्ति स्थापना की, केदार गिरी द्वारा। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ कुछ सांस्कृतिक फैक्ट के हिसाब से कुछ चीजें फेमस है, जैसे कि गीत है फेमस यहाँ का, नृत्य भी फेमस है, यहाँ का मेला लगता है, मंदिर के पास में बोरा भक्त की छतरी भी है, तो वो चीज भी लिख लेते हैं यहाँ पर। यहां लिख लेता हूं मैं, यहां पर गीत कौन सा गाया जाता है, नृत्य कौन सा गाया जाता है, और इनका जो मेला है वो कब लगता है। गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत, ठीक है, कौन सा गीत, लांगुरिया। तो लांगुरिया नृत्य ही किया जाता है, लांगुरिया नृत्य, जिसको गुटकन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुटकन भी कहा जाता है। लांगुरिया गीत गाया जाता है इनके भक्तों के द्वारा, और इनके भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो गुटकन यानी कि लांगुरिया नृत्य किया जाता है। मेला लगता है वो भी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, यानी कि अशोक अष्टमी को मेला लगता है, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, यानी कि अशोक अष्टमी को। इनके पास में, इनके समीप बोरा भक्त की छतरी भी है, बोरा भक्त की छतरी है। एक चीज है नोट, बोरा संप्रदाय की पीठ कहां पर है, बोरा संप्रदाय की पीठ ये है गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर के अंदर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बोरा भक्त की छतरी तो मंदिर के पास में ही है, और बोरा संप्रदाय की पीठ यानी कि दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है, दाऊदी बोरा, ठीक है। ये हो गई केला देवी और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में सबसे लोकप्रिय देवी चौथ माता, और इनका जो मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ठीक है। एक ऊंची सी पहाड़ी है, वहां पर इनका मंदिर है। बात करते हैं कि ये किनकी आराध्य देवी माने जाते हैं, कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है, कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। और कंजर जो जाति है उनका बाहुल्य सबसे ज्यादा हाड़ों के संभाग में बात करें तो कोटा की, कोटा में। उपनाम, उपनाम सुहाग की देवी, क्या माना जाता है, सुहाग की देवी। तिलकुटी चौथ को इनका व्रत भी किया जाता है, और वहां पर महिलाएं चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता के मंदिर में इनके दर्शन करने के लिए जाती है, इसलिए इस देवी को सुहाग की देवी के नाम से जाना जाता है। बात करें तो कंजर जनजाति की आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है। इनका मेला लगता है मां कृष्ण चतुर्थी को, तिलकुटी चौथ को यानी कि संकट चतुर्थी को इनका मेला, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, यानी कि तिलकुटी चौथ को, यानी कि संकट चतुर्थी को। तो ये बात हो गई चौथ माता की, जो कि भरतपुर संभाग कंप्लीट हो गया, साथ में जोधपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरा राजस्थान का जीके कंटिन्यू चलेगा इसी तरीके से। धन्यवाद।